हेलो स्टूडेंट, मैं सद्दाम सर सरल रसायन यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल करता हूं। आज हम 11th क्लास के केमिस्ट्री के हाइड्रोजन चैप्टर को पढ़ेंगे। हाइड्रोजन के टर्म में मैं फर्स्ट बात कहना चाहूँ तो हाइड्रोजन जो है पीरियडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट है। हाइड्रोजन इज़ द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियडिक टेबल। सेकेंड पॉइंट जो मैं कहना चाहूँ इसके अंदर, तो हाइड्रोजन वर्ड जो है टू ग्रीक वर्ड हाइड्रो और जन से मिलकर बना है, और हाइड्रो का मीन्स होता है वाटर और जन का मतलब होता है जेनेसिस या फॉर्मेशन। देयरफॉर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वाटर फॉर्मिंग एलिमेंट जो है, यानी कि ऐसा एलिमेंट जिसके थ्रू वाटर का फॉर्मेशन होता है, उसको हाइड्रोजन कहते हैं। हाइड्रोजन को फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर जो किया था हेनरी कैवेंडिश ने किया था 1766 में। नेक्स्ट बात जो मैं यहाँ पे कहना चाहूँ कि हाइड्रोजन का नेम जो है, हाइड्रोजन प्रपोज्ड करने वाला साइंटिस्ट जो था वो लेवोइजियर था। नेक्स्ट बात जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँ, हाइड्रोजन 9th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। इट मीन्स हाइड्रोजन अर्थ क्रस्ट पर पाया जाने वाला 9th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर, हाइड्रोजन हमेशा डाई एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है। डाई एटॉमिक स्टेट का मतलब ये है कि हाइड्रोजन को जब हम लिखते हैं तो H2 की फॉर्म में लिखते हैं। H2 का मतलब क्या है कि दो हाइड्रोजन एटम मिलके H2 का फॉर्मेशन हुआ है। तो जहाँ कहीं पर भी आप हाइड्रोजन की बात करोगे तो वहाँ पर आप हमेशा लिखते हो H2, तो दो एटम एक साथ है, इस कारण से इसको लिखा जाता है H2, यानी कि अकेला हाइड्रोजन एटम एग्जिस्ट नहीं करता है। आप किसी भी बुक में देख लेना, कहीं पर भी हाइड्रोजन अकेला नहीं लिखा हुआ होगा, हमेशा H2 लिखा हुआ होगा। इसका रीज़न ये है क्योंकि नेचर के अंदर हाइड्रोजन अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है। और अकेला एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है? क्योंकि अकेले हाइड्रोजन के पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है। और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसके आउटर मोस्ट सेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इट मीन्स हाइड्रोजन के पास ओनली 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन होने के कारण दो हाइड्रोजन एटम मिलकर अपना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करते हैं, और अटेन करने के बाद ये H2 की फॉर्म में और डाई एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जब ये ट्राई एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करें तो इसको हाइजोन कहते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन को कौन सी पोजीशन दी गई है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन एटम को किसी भी टाइप की कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं दी गई है। इसे ओनली फॉर पीरियडिक टेबल के ऊपर रखा गया है। अब ऐसा क्यों किया गया है? इसका रीज़न ये है कि ये दो एलिमेंट से सिमिलरिटी शो करता है। ये हेलोजन से भी सिमिलरिटी शो करता है और ये एल्कली मेटल से भी सिमिलरिटी शो करता है। तो दो ग्रुप के अंदर किसी एक एलिमेंट को रखना पॉसिबल नहीं है। जहाँ पर देखा जाए कि एल्कली मेटल तो फर्स्ट ग्रुप है पीरियडिक टेबल के अंदर, लेकिन हेलोजन जो है वो 17th ग्रुप है। तो दोनों ग्रुप के अंदर एक ही एलिमेंट, इट मीन्स हाइड्रोजन को रखना पॉसिबल नहीं है। इस कारण से हाइड्रोजन को ओनली फॉर पीरियडिक टेबल के ऊपर रखा गया है। इट मीन्स हाइड्रोजन की कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर कि हमने कहा है कि हाइड्रोजन जो है एल्कली मेटल और हेलोजन से जो है सिमिलरिटी शो करता है। कैसे? तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँ तो ये कह सकता हूँ, हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन नो स्पेसिफिक ग्रुप ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, और जब भी कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर -1 चार्ज आता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है व्हेन H- इज फॉर्म्ड।
और किसकी तरह? हैलोजन की तरह। हैलोजन जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो है इलेक्ट्रॉन गेन करके F-1, Cl-1, Br-1 और I-1 बनाते हैं। और जब भी -1 चार्ज आता है तो उसके पीछे आइड लगाना है। तो इस कारण मैंने यहाँ पे लिखा है लाइक हैलाइड। तो F-1 मीन्स फ्लोराइड, Cl-1 मीन्स क्लोराइड, Br-1 मीन्स ब्रोमाइड, I-1 मीन्स आयोडाइड। तो इस तरीके से हैलोजन की तरह जो है हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन गेन करके जो है माइनस चार्ज वाली स्पीसीज का फॉर्मेशन करता है। और यहाँ पर मैंने एक रिएक्शन के थ्रू बताना चाहा है कि H2 मैं 2 इलेक्ट्रॉन में ऐड कर रहा हूँ। H2 का मतलब क्या है? हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, इन 2 एटम के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिए हैं कि H2 के एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम के अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, और ऐड करने पर मेरे पास बना 2H-1, यानी कि दोनों एटम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने बताया है वो है इलेक्ट्रॉन लॉसिंग नेचर, यानी ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। और जब भी कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो उस पर +1 चार्ज आता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन पर मैंने +1 चार्ज लगाया है। और जब ये +1 चार्ज होती है तो ये एल्कली मेटल की तरह प्रॉपर्टी शो करती है। और एल्कली मेटल कौन कौन सी है? फर्स्ट ए ग्रुप जो है पीरियोडिक टेबल का, वो सारा का सारा एल्कली मेटल है। और कौन कौन से हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। और शॉर्ट में आप इसे ट्रिकलिया से याद करते हैं, लीना की रब से फरियाद। तो यहाँ पर ये एल्कली मेटल भी इलेक्ट्रॉन लॉस करती है और हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, यानी दोनों की सेम प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर मैंने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लॉस करवाए हैं और 2H+1 किया है। तो इस रिएक्शन के अंदर इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। तो मैं मोटे तौर पर कहना चाहूँ यहाँ पे कि हाइड्रोजन जो है हैलोजन और एल्कली मेटल से रिसेम्बलिटी या सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। वीडियो के इसी ऑर्डर में हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे सिमिलरिटी ऑफ हाइड्रोजन विथ एल्कली मेटल। फर्स्ट सिमिलरिटी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपने 10th क्लास के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था। वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो था ऑर्बिट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। अब 11th के अंदर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आप जानते ही होंगे ऑर्बिट जो होते हैं वो होते हैं KLMN, या कह सकते हैं n=1, n=2, n=3, n=4। लेकिन ऑर्बिटल्स जो होते हैं SPDF होते हैं। SPDF 4 ऑर्बिटल होते हैं ऑर्बिट्स के अंदर, यानी कि ऑर्बिट के अंदर क्या प्रेजेंट है? ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। और हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल के रेस्पेक्ट में देना है। अब ये ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनता है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर हम सीधे हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो वही टर्म हम लेंगे। तो यहाँ पर जो देखा जाए हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 1, इट मीन्स उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? 1s1 होगा, यानी आउटर मोस्ट सेल के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो जो सिमिलरिटी है वो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। इसी तरीके से एल्कली मेटल भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा है हाइड्रोजन कैन फॉर्म्ड यूनिपॉजिटिव आयन बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन लाइक एल्कली मेटल। एल्कली मेटल की तरह हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके मोनोवैलेंट या यूनिपॉजिटिव हो जाता है। यहाँ पर मैंने एक रिएक्शन के थ्रू भी बताया है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो 2H+ आयन का फॉर्मेशन होगा, यानी कि एक हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा।
सिमिलरली सोडियम में भी देखा जाए तो सोडियम से भी मैंने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है और पॉजिटिव चार्ज आया है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है या डोनेट किया जाता है या लॉस होता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है। नेक्स्ट बात करें हम यहाँ पे वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब मोटे तौर पर ये होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट सेल। तो अभी अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा है, हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट सेल में भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के भी आउटरमोस्ट सेल में भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है। लिथियम का आउटरमोस्ट सेल कौन सा है? 2s, तो इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है, 1s को कैलकुलेट नहीं करना है। इसी तरीके से सोडियम का आउटरमोस्ट सेल कौन सा है? 3s, बाकी पीछे वाले 2p, 2s, 1s इनको कैलकुलेट नहीं करना है। तो इन सभी के आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है। तो यही इसकी वैलेंसी है कि हाइड्रोजन और एल्कली मेटल दोनों की वैलेंसी जो होती है +1 है। तो मैंने यहाँ पर ये बात कही है कि लाइक एल्कली मेटल वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो 1। नेक्स्ट कंडीशन आती है ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहाँ पे वैलेंसी एक अलग कॉन्सेप्ट है, चार्ज अलग कॉन्सेप्ट है और ऑक्सीडेशन नंबर एक अलग कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर देखा जाए ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, तो कोई भी एलिमेंट जब किसी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होता है तो उस पर जो चार्ज होगा उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। फॉर एग्जाम्पल H2O में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और नॉर्मल वर्ड में कहना चाहूँ कि हाइड्रोजन पर चार्ज +1 है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है कि कोई भी एलिमेंट जब कंपाउंड फॉर्म में हो और उस पर जब जो चार्ज होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हाइड्रोजन क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके +1 बनाता है, यानी उसका चार्ज +1 है जब सिंगल हाइड्रोजन की बात हो। लेकिन यही मैं बात कहूँ कि कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो उसमें क्या यूज करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट वर्ड यूज करेंगे। यानी चार्ज और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों एक ही चीज है। फर्क क्या है कि जब कंपाउंड की फॉर्म में हाइड्रोजन एग्जिस्ट करेगा किसी के साथ तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, लेकिन सिंगल अकेला होगा तो उसको चार्ज बोलेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे समझाते हुए ये लिखा है, इन द कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन इट एग्जिबिट ऑक्सीडेशन स्टेट +1 लाइक एल्कली मेटल। तो HCl है, इसमें H की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1। NaCl है, इसमें Na की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट टर्म का मतलब क्या है कि जब भी कोई चीज कंबाइन स्टेट में होगी तो चार्ज जो होगा उसको ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर तो नेक्स्ट है रिएक्शन विथ नॉन मेटल। अब जब भी हाइड्रोजन की और एल्कली मेटल की नॉन मेटल से रिएक्शन करवाई जाती है तो हमेशा बाइनरी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अब बाइनरी कंपाउंड का मतलब क्या है कि ऐसे कंपाउंड जिसमें एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट हो। जैसे हमने ऊपर ही बात की है HCl, एक H है और एक Cl है, बाइनरी कंपाउंड हुआ। NaCl, एक Na है और एक Cl है, तो ये भी बाइनरी कंपाउंड हुआ। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे रिएक्शन करवाई, H2 + Cl2 बन गया 2HCl, Na + Cl2 बन गया 2NaCl। तो यहाँ पर जो है NaCl और HCl दोनों के दोनों बाइनरी कंपाउंड है क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट प्रेजेंट है। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर, मैंने ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई तो बना H2O। तो H2O भी एक बाइनरी कंपाउंड है क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट है। इसी तरीके से सोडियम की रिएक्शन करवाई ऑक्सीजन से तो सोडियम ऑक्साइड बना, ये भी क्या है? एक बाइनरी कंपाउंड है क्योंकि इसमें सोडियम और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। नेक्स्ट 6th प्रॉपर्टी जो है वो है रिड्यूसिंग नेचर, और रिड्यूसिंग नेचर का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अभी आपने पढ़ा है कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज करके जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पर हम एक रिएक्शन के थ्रू देखेंगे कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन H2 से करवाई। तो H2 से करवाने पर यहाँ पर देखा जाए जब H2 मॉलिक्यूल स्टेट में था तो इस पर किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जैसे ही इसकी CuO से रिएक्शन करवाते हैं तो H2 जो है H2O का फॉर्मेशन करता है।
H2O का फॉर्मेशन कब होगा? जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी कि हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन निकाले, हाइड्रोजन प्लस हुआ, तभी तो वो माइनस वाले ऑक्सीजन से मिलेगा, नहीं तो ऐड थोड़ी हो सकता है, प्लस माइनस में ही कॉम्बिनेशन होता है, अनअदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि हाइड्रोजन पहले न्यूट्रल था, लेकिन जैसे ही कॉपर ऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके +1 चार्ज में आ जाता है, और ऑक्सीजन पर तो नेगेटिव चार्ज था ही, तो ऑक्सीजन नेगेटिव और हाइड्रोजन पॉजिटिव दोनों ऐड होके क्या बना देंगे? H2O। तो इस कंडीशन के अंदर हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, तो ये किसकी तरह वर्क कर रहा है? एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है।